कालू के बच्चे नाच पीटे, तेरी नौकरी क्यों नहीं लगती है? कितने दिन से कहीं इंटरव्यू, कभी कहीं इंटरव्यू। अरे काम धंधा करेगा या नहीं, या घर में पढ़कर मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा? नाच पीटे, जब से तेरे से शादी हुई है एक भी दिन खुश नहीं रही हूँ मैं। कमबख्त मारा काम चोर कहीं का, पता नहीं कब जाएगा। अरे गौरी, कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। मैं तुम्हें आज ही गुड न्यूज़ देने वाला था। तुम्हें पता है एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है और मैं जा रहा हूँ आज ही। और हाँ, एक दो दिन में वापस आऊँगा। मुझे शायद वो लोग एडवांस भी दे दें। गुस्सा मत किया करो ज़्यादा। नौकरी की बात सुनकर तो गौरी के रंग ढंगी बदल जाते हैं। अरे सच कालू, तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पागल कहीं के, मेरी गालियाँ खाते रहते हो। मुझे तो लगता है तुम्हें भी मेरी गालियाँ खाने में अच्छा लगता है। और हाँ, जल्दी जाओ और एडवांस लेकर ही आना। कितने बजे निकलना है तुम्हें यहाँ से? बस गौरी, निकल ही रहा था। तुम घर पे नहीं थी ना, इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बताने के लिए। अब तुम्हें बता दिया है, अब मैं निकलता हूँ। और हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं खूब सारे पैसे कमा कर ही आऊँगा। 2-4 दिन बस मेरा इंतज़ार करना। ठीक है गौरी, मैं चलता हूँ। कालू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालू भी बहुत चालाक था। वो झूठ बोल के जा रहा था। दूसरे जंगल में उसकी एक और बीवी थी। वो उसके पास 2-4 दिन के लिए रहने जा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी दिन से जिद जो कर रही थी। यहाँ गौरी को तो यही पता था कि कालू की नौकरी लग गई है। कालू भी अब अपनी दूसरी बीवी के पास पहुँच चुका था। कालू, कितने दिन दिन में आते हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? अरे हमेशा हर टाइम उस गौरी के साथ बिताना ज़रूरी है क्या? उसको बता दो ना कि तुमने दूसरी शादी की हुई है दूसरे जंगल में। अरे महक, पागल हो क्या? वो गौरी सन की है, सन की। दोनों के सर फाड़ देगी, खून निकाल के पी जाएगी। अरे वो कॉमन नहीं है। उससे छुपा कर तो मैंने तुम्हें दूसरे जंगल में रखा है। और तुम्हें क्या लेना उस गौरी वौरी से? मैं आता तो हूँ तुमसे मिलने जल्दी जल्दी। हाँ लेकिन कालू, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। एक साथ उठें, एक साथ खाएं और एक साथ रहें। सारा टाइम तो तुम उस पागल गौरी को देते हो, मेरे पास तो कभी कभी आते हो। देखो, अब ऐसे ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। या तो तुम गौरी को बता दो या मैं गौरी को बता दूँ। बस मैंने सोचा है। कालू महक को समझाते हुए बोलता है। देखो महक, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है ना। मैं गौरी को नहीं बता सकता। तुम मेरी मजबूरी समझो। और हाँ, महक को अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी वो कालू के साथ रहे। उधर दूसरी ओर गौरी भी घर में पड़े पड़े बोर हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए किसी से मिलाती हूँ। जैसे उसकी बहुत सारी सहेलियाँ थी जंगल में। वो सबसे पहले जाती है सुंदरी के घर। अच्छा हुआ गौरी तुम आ गई। ये देखो मेरा हार कैसा है, सोने का है। तुम्हें पता है सोने पे डिस्काउंट चल रहा है। जंगल में सबने खरीदा है, मैंने भी एक सोने का सेट खरीद ही लिया। और झुमके भी, तुम्हें पता है हरियाली ने भी लिए हैं। और तो और लूसी ने भी। तुमने क्या लिया? क्या तुमने लिया है या नहीं? अरे मैं तो कहती हूँ गौरी, जाकर ले लो, बहुत अच्छे हैं। अरे सुंदरी, तुम्हारे ये तो बहुत अच्छे लग रहा है हार, और ये झुमके भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ? कालू जी काम के लिए गए तो हैं, 2-4 दिन में एडवांस भी लेकर आ जाएंगे। पर अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मैं भला कैसे ले सकती हूँ? वैसे मेरा दिल आ गया है तुम्हारे साइड पर। और तो और जंगल की सारी औरतों ने खरीदा, सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदा। पर कोई बात नहीं, देखती हूँ आगे क्या होता है। लूसी भी गई थी तुम्हारे साथ? अरे बहुत बड़ी दुकान होगी ना। अरे गौरी, वो सब छोड़ बहन, एक बात बता, कालू जी काम पर तो गई हैं, 2 दिन बाद एडवांस लेकर भी आ जाएंगे। तो क्यों ना तू खरीद ले, 2 दिन बाद पैसे दे दियो। वो शॉप वाला कौन सा भागा जा रहा है? मैं तो कहती हूँ ज़्यादा सी ज्वेलरी खरीद ले, आगे काम ही आती है बहन। देख ले तू, 2 दिन बाद पैसे दे दियो। पैसे तो देने ही है ना, और कालू भैया लेकर ही आएंगे। गौरी के दिमाग में तो सुंदरी की बात आ जाती है और वो सोचती है खरीद लेना ही चाहिए। बात तो तेरी सही है सुंदरी, सही कह रही है। मैं भी कुछ ज्वेलरी खरीद ही लेती हूँ। अरे काम आ ही जाती है, पैसा घर में सेफ तो होके रह जाता है। और पैसे का क्या है, कालू जी कहकर तो गए हैं
उनकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। 2 दिन बाद एडवांस लेकर आने वाले हैं। सब जैसे ही वो आएंगे मैं दे दूंगी। मैं कल सुबह ही जाती हूँ। एक बार मैं लूसी के पास भी चली जाती हूँ, उसकी ज्वेलरी देखने, और हरियाली के पास भी। गौरी तो बिना देर किए लूसी के पास चली जाती है। लूसी भी गौरी को उन ज्वेलरी के बारे में ही बताती है। अरे गौरी, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? सब ठीक तो है ना? बहुत दिन बाद दिखी हो तुम। मैं भी थक कर ही बैठी हूँ। अभी मैं ज्वेलरी लेकर आई थी। हाँ हाँ लूसी, मुझे भी अभी सुंदरी ने बताया तूने भी ज्वेलरी खरीदी है। सबने ज्वेलरी खरीदी है तो मैं क्यों पीछे हटूँ? मैं भी ज्वेलरी ले लेती हूँ। वैसे भी कालू जी 2 दिन बाद एडवांस लेकर आएंगे तो मैं कल दे दूंगी पैसे। मैं भी सोच रही हूँ ज्वेलरी खरीद ही लूँ। वैसे भी मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है ना, ले लेती। हाँ गौरी, तुम ना ले लो ज्वेलरी। उसके पास इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है, देखकर दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। मैं भी ले आई। और हाँ, कबूतर जी ने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए थे, मैं भी काफ़ी सारी उठा लाई एक ही साथ। अरे रखी रहेंगी, पैसे तो बढ़ते ही हैं ना। अब तो मेरे मज़े आ गए। लूसी बहन, तुम सबकी बातें सुन के तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी के अभी ले आऊँ। जल्दी जाऊँगी तो जल्दी लेकर आऊँगी। एक काम करती हूँ, मैं ज़रा हरियाली के पास होकर आती हूँ, फिर मैं अगले दिन ही जाकर ज्वेलरी ले आऊँगी। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, बहुत देर हो रही है, कालू जी भी नहीं है। गौरी ने तो ठान लिया था, उसे ज्वेलरी चाहिए तो चाहिए। कालू भी 2 दिन बाद एडवांस लेकर आने वाला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कालू उससे झूठ बोल कर गया था। अरे गौरी, बहुत दिन में आना हुआ तुम्हारा। वैसे क्या काम से आई हो? तुम कभी भी बिना काम के आती नहीं हो। कितनी बार बुलाया है मैंने, लेकिन मेरी बात सुनती नहीं हो। थोड़ी देर इधर उधर भी बैठ जाया करो। कालू भाई कैसे हैं? दिख नहीं रहे इन 2 दिन से। कालू भी ठीक है हरियाली। मैं तो सिर्फ तुझसे ये बोलने आई थी, तूने भी ज्वेलरी खरीदी है क्या? मैं भी ज्वेलरी खरीदने जा रही हूँ, काफ़ी सारी लेकर आऊँगी मैं भी ज्वेलरी। हाँ, मुझे भी मिट्टू जी ने काफ़ी सारी ज्वेलरी दिला दी। सोना सस्ता हो रहा है ना, तो उन्होंने कहा ले लो हरियाली। क्या तुम भी ज्वेलरी लेने जा रही हो? वहाँ पे जो बड़ी वाली शॉप है ना, उससे ही लेना। उस पे ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं गौरी। और हाँ, वो पता है उधार में भी दे देता है। 1-2 दिन के उधार पे भी दे देगा तुम्हें। तुम जाकर उसी से ले लेना ज्वेलरी। हाँ हरियाली, मैं भी काफ़ी सारी ज्वेलरी लूँगी। वैसे भी कालू जी की इतनी अच्छी जॉब जो लगी है, बहुत सारा एडवांस लेकर आने वाले हैं वो। मैं भी काफ़ी सारी ज्वेलरी लूँगी और जैसे ही कालू जी आएंगे सारे पैसे दे दूँगी। अब तो वैसे भी मैं अमीर ही बनने वाली हूँ। हाँ, मेरा क्या है, पैसे उड़ाना मेरा काम है। गौरी तो आज बड़ी खुश थी। उसने तो बड़े बड़े सपने सजा लिए थे, जैसे कि बहुत सारी ज्वेलरी लेना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसकी शामत जो आने वाली थी। मिट्टू जी, आपको पता है कालू भैया की बहुत अच्छी नौकरी लगी है। 2 दिन बाद बहुत सारा एडवांस लेकर आने वाले हैं वो। आज मेरे पास गौरी आई थी ना, वो भी ज्वेलरी खरीदने के लिए जा रही है। उसी ने बताया था मुझे कि कालू भाई 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, उस साले की भी नौकरी लग गई। आस पीटा, मुझे तो लगा करम जला, कभी काम धंधा करेगा ही नहीं, 24 घंटे तो घर में पड़ा रहता है। तुम्हें नहीं पता हरियाली, उसके दूसरे जंगल में एक पत्नी भी है, उसने छुपा के रखा हुआ है गौरी से उसे। तुम बताना मत गौरी को, ठीक है? ए भगवान, कालू भैया तो बड़े ही राजपीट इंसान निकले। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था गौरी के साथ उन्हें। देखो गौरी कितनी खुश है। कहीं ऐसा तो नहीं कालू भैया झूठ बोल कर गए हो अपनी दूसरी पत्नी के पास, गौरी की सौतन के पास। अरे हरियाली, ऐसा हो भी सकता है। वो नास पीटा बहुत ही झूठा किस्म का इंसान है। कम्मक तुम्हारे ने गौरी को धोखे में रखा हुआ है और हम लोगों से भी मना किया हुआ है कि उसे बताना नहीं। बताओ ऐसे कैसे, कितना गंदा इंसान है। 2-2 पत्नियां रखता है, 2-2 पत्नियां। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही गौरी तो झट से उठती है
और ज्वेलरी शॉप की तरफ चली जाती है। आज वो बड़ी खुश थी क्योंकि उसे बहुत सारी ज्वेलरी जो खरीदनी थी। बस उसके मन में तो लड्डू ही फूट रहे थे। वो ज्वेलरी शॉप पे पहुंच जाती है और देखती है कि इतनी सारी ज्वेलरी, लूँ तो लूँ कौन सी। बहुत सोचने के बाद वो सारी ज्वेलरी देखती है। अरे अच्छा तो ये भी लग रहा है, अगर मैं ये ताज पहनूंगी तो पूरी की पूरी महारानी लगूंगी। क्या मैं ये ताज ले लूं? लेकिन ये तो डायमंड का है, अभी मेरा इतना बजट नहीं है, अभी मैं ज़्यादा अमीर ही कहाँ हुई हूँ। फिर डायमंड वाले ताज पे से नजर हटके उसके झुमकों पे नजर जाती है। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या झुमके हैं, क्या झुमके हैं। मुझे तो ये झुमके चाहिए। इसमें तो मैं पूरी श्रीदेवी लगूंगी। जब झुमके पहन के निकलूंगी ना तो लोग पलट पलट के देखेंगे। एक काम करती हूँ, झुमके तो ले ही लेती हूँ। वो झुमके भी ले लेती है। उसके बाद उसकी नज़र जाती है एक खूबसूरत से सेट पर, जो होता है सोने का और बहुत भारी। अरे झुमके तो ले लिए, लेकिन गला खाली थोड़ी ना रखूंगी। अब मैं ये सेट भी ले लेती हूँ, कितना खूबसूरत लगेगा मेरे ऊपर, देखना। उधर गौरी तो धड़ाधड़ शॉपिंग कर रही थी। इधर कालू अपनी दूसरी पत्नी के साथ बड़े ही खुशी के पल बिता रहा था। कालू, अब तुम चले जाओगे, मेरा मन भी नहीं लगेगा। 2-4 दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। कालू, तुम आते हो और जल्द से जल्द चले जाते हो। बस मुझसे बात ना करो, जाओ यहाँ से। अरे मेरी सुंदर पत्नी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना, मैं चोरी छुप के तुमसे मिलने आता हूँ। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, मेरा भी कहाँ मन करता है तुम्हें छोड़ के जाने का। बस एक मजबूरी समझ लो कि मुझे जाना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है महक। कालू, लेकिन इतने दिन हो गए हैं उस गौरी से छुपाते छुपाते, अब तो उसे बता दो। देखो ऐसे मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो रहना है, तुम कुछ भी करो, मुझे अपने साथ लेके चलो ना कालू प्लीज़। क्यों नहीं सुनते हो तुम मेरी बातें? एक बार गौरी से बात तो करो। महक, गौरी से बात करने का मतलब है अपने आप को सूली पे चढ़ाना। ऐसा सोचना भी मत, अभी तो वो कम मखत मारी पागल हो जाएगी जब उसे मैं बोलूँगा मेरी नौकरी नहीं लगी। झूठ बोलकर जो आया हूँ घर पर, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आने ही नहीं देती वरना मुझे। कालू वहाँ से चला जाता है। महक बेचारी अकेली रह जाती है। उधर गौरी ने तो कुछ और ही कमाल किया हुआ था। बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी हुई थी और पैसों का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था आज कालू आने ही वाला है। गौरी जैसे ही कालू को देखती है बहुत खुश हो जाती है। कालू जैसे ही घर पर पहुँचता है उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई देती है। जल्दी से वो गौरी से पूछता है, गौरी, ये इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है? और मुझे तो लगता है ये सोने की है। कहाँ से आई ज्वेलरी? तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या गौरी? अरे कालू, आप भी ना, ये ज्वेलरी सारी मेरी है, समझे? ये मैंने खरीदी है। आपको पता है सोना सस्ता हो रहा था तो मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीद डाली। और वैसे भी आप तो पैसे लेकर आ ही गए होंगे, मैंने उधार पर ली है। जल्दी से पैसे दे और मैं दुकानदार के पैसे दे आऊँ मेरी ज्वेलरी। कालू को तो बड़ा तगड़ा सदमा लगता है और गुस्से में बोलता है, ओए पागल औरत, तुझसे किसने कहा था इतनी सारी ज्वेलरी खरीदने के लिए? इसके पैसे तेरा बाप देगा कि तेरी माँ देगी? मेरी कोई नौकरी वोकरी नहीं लगी, ना ही मुझे कोई एडवांस मिला। अरे भगवान, इस नाश पीटी औरत का मैं क्या करूं? इसने तो परेशान कर दिया। क्या मतलब है कालू जी? आप तो कह कर गए थे 2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन बाद मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, वो लोग मुझे एडवांस देकर भेजेंगे, तो मैंने ले ली। अरे तो इसमें मैंने गलत ही क्या कर दिया? ज्वेलरी तो ली है, झूठ बोल कर गए थे क्या तुम मुझसे? तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगती? सबकी तो लगती है, पर तुम्हारी? गौरी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सोचती है आज जाकर इसका बुरा हाल करूँगी, पहले पानी पी आती हूँ। उसका गला सूख गया था लड़ते लड़ते। उधर दूसरी और सुंदर की बीवी और सुंदर, सुंदरी, कालू आ गया क्या? तुम बता रही थी कालू की नौकरी लग गई है, 2 दिन बाद बहुत सारा एडवांस लेके आने वाला है। क्यों ना उससे हम थोड़े पैसे उधार ले ले और हम बाद में दे देंगे। क्या बोलती हो? गौरी ने इतनी सारी ज्वेलरी भी तो ली है, लगता है मोटा ही पैसा लाया है। अजी हाँ, आप सही कह रहे हो, गौरी ने बहुत सारी ज्वेलरी ली है ना दोस्तों?
दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें पहले। और मैं सोच रही हूँ गौरी मेरी सहेली तो है ही, उधार मुझे दे देगी, हम थोड़े पैसे उससे उधार ले लेते हैं। ठीक है सुंदर जी, आज शाम को ही जाऊंगी मैं उसके घर। सुंदरी और सुंदर तो ये सोच रहे थे कालू बहुत सारे पैसे लेकर आया है, पर कालू तो खाली हाथ हिलते हिलते आया था। दोस्तों जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अब देखो क्या होता है आगे। ठीक है सुंदरी, तुम चली जाना, तुम्हें तो वैसे भी गौरी दे ही देगी पैसे। अरे चिंता क्यों करते हो, गौरी बचपन की दोस्त है, दे देगी वो मुझे उधार। मोटा पैसा लाए हैं कालू भाई, मोटा पैसा। दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देख लेते हैं। ऐसी हरकतें ना करें वरना मुझे गुस्सा आने में देर नहीं लगती है, समझे।